हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एकेटीयू के एग्जाम के अंदर अभी आने वाले हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है, यानी बी फार्मा 5th सेमेस्टर के अंदर जो फार्माकोलॉजी है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हैं एकेटीयू एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हीमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई ड्रग फॉर CHF, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूजेस एंड इंटरेक्शन ऑफ डिजिटलिस। ये डिजिटलिस करके भी पूछा जा सकता है, डिगॉक्सिन करके भी पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिकली लिखना वही ही है, सेम ही है दोनों, है ना, पर पूछा किसी भी नाम से जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगा लेना ट्रिपल स्टार, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ऐसे करके भी आ सकता है फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, ऐसे करके भी आ सकता है फार्माकोलॉजी ऑफ स्टैटिन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, इनके सबके नाम के बाद में स्टैटिन आता है। जैसे आपने ड्रग पढ़े होंगे लोवास्टैटिन, है ना, सिम्वास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, तो यानी सारी की सारी ड्रग के बाद में स्टैटिन आता है, इसलिए इनको हम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स को हम स्टैटिन भी बोलते हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, या ऐसे भी आ सकता है फार्माकोलॉजी ऑफ स्टैटिन, है ना। तो मतलब दोनों का एक ही है। इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लो, छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल करके जाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये दोनों याद करने, इसके अलावा एक और लिख लेना, मैं लिखना भूल गई होंगी, एस इनहिबिटर, है ना, एक और लिख लेना एस इनहिबिटर। तो ये तीनों आपको याद कर लेने अच्छे से, है ना। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीनों का, इनकी फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेनी है ना। इसके अलावा इस पर भी आप लगा लो 3 स्टार, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फार्माकोलॉजी ऑफ कोएगुलेंट, है ना। इसमें विटामिन के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना होगा, उसी का ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सब पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आज ही करवाया है इससे पहले वाले ही वीडियो में, तो वो जाके देख लेना, बहुत ईजी है, तो आप आराम से कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ वारफरीन सोडियम, ठीक है। ये जो वारफरीन है ये होता है एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। तो यहां पर आपको वारफरीन के बारे में याद करना है बहुत अच्छे से। इस पे 3, 4, 5 जितने स्टार चाहो लगा लो। वारफरीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हिमेटिनिक्स, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी 3 स्टार लगा लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई डायूरेटिक, गिव मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। डायूरेटिक में वैसे थायाजाइड डायूरेटिक के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरे वाले कैटेगरी के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर फ्यूरोसेमाइड आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यही ही आया है ना। तो इस पर भी ट्रिपल स्टार लगा लो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। तो यहाँ पर भी बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको किसी भी केस में नहीं छोड़ना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये जिन पे मैं 3 स्टार लगा रही हूँ ना वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और मैं तो चाहूंगी जिन पे नहीं भी लगाए वो भी मत छोड़ना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है जिस पे मैं 3 स्टार लगा रही हूँ वो ना आए और जिस पे मैंने नहीं लगाया वो आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, पर जिन पे मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं वो थोड़े ज्यादा बार दिए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर आपके पास अगर टाइम है और आपको याद करने, आप सारे ही याद करना, वरना जिन पे 3 स्टार है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो यूनिट है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यूनिट थर्ड के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओटाकोइड, क्लासिफाई देम, है ना। इनको क्लासिफाई करना है। ओटाकोइड को 3 क्लासेस होते हैं बेसिकली, है ना, तो वो याद कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट लिखना है डिस्कस फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है। इसमें सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर यहाँ पर आप हिस्टामिन का बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। 3 स्टार लगा लो, इस पे भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लासिफाई एनासाइडीज, यहाँ पे ये थोड़ा कैपिटल में बनेगा ऐसे, एनासाइडीज
और राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एनएसआईडी, यहाँ पे सही लिख रहा है ना, फार्माकोलॉजी एनएसआईडीज करके भी पूछ सकता है, वरना एस्पिरिन करके पूछेगा मोस्टली, है ना, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन, दोनों का मतलब एक ही है, एनएसआईडीज की भी पूछता है तभी भी आपको एस्पिरिन की ही लिखनी है बेसिकली, है ना, तो एस्पिरिन की ही याद कर लेना, एनएसआईडीज आए तब भी एस्पिरिन ही लिखना है, एस्पिरिन आए तब भी एस्पिरिन ही लिखना है ना, इस पर भी लगा लो ट्रिपल स्टार, ये भी करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट अरेकिडोनिक एसिड पाथवे एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, तो ये क्वेश्चन भी वैसे इंपॉर्टेंट ही है, इस वजह से तो तीनों क्वेश्चन कर ही लेना, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हार्मोन्स रेगुलेशन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। यहाँ पे बेसिकली जो विटामिन डी और कैल्सिटोनिन वगैरह हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ये वाले क्वेश्चन पे तो 3 4 5 स्टार लगा लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज जो है उनके टाइप्स लिखने हैं, इसके बाद में क्लासिफाई करने हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, है ना। अब एंटी हाइपरग्लाइसेमिक करके भी आ सकता है और एंटी डायबिटिक करके भी आ सकता है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक हो या एंटी डायबिटिक हो आपको एक ही चीज लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखना है इसका। इसके बाद में जो सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है बहुत अच्छे से, बाकी छोड़ने हैं छोड़ दो, सल्फोनिल यूरिया का नहीं छोड़ना है, इसका बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अलावा करना है एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन एडवर्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन यूजेज ऑफ इंसुलिन, है ना, और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल भी किसी केस में छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई थायराइड इनहिबिटर्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन इनहिबिटर, और इसमें से भी जो थायोमाइड कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थर्ड क्वेश्चन पे भी आप लगा लो 3 स्टार, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं वो भी, है ना, तो इसमें से बेसिकली आपको ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, सेकंड और थर्ड, वैसे तो फर्स्ट भी याद कर लेना पर सेकंड थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5th यूनिट पे शिफ्ट होते हैं, तो 5th यूनिट जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन है फर्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, 3 4 5 स्टार लगा लो इस पे, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत आता है और कॉलेजी के अंदर भी बहुत आता है, तो एक जगह याद करो, दोनों जगह काम आएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके अलावा एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूटेरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी लगा लो ट्रिपल स्टार, ठीक है। यूटेरस के ऊपर जितनी भी ड्रग्स एक्ट करती हैं, दोनों तरह की ड्रग लिखनी है, जो यूटेरस को स्टिमुलेट करती हैं और जो यूटेरस को रिलैक्स करती हैं, दोनों तरह की ड्रग्स लिखनी है ना। उसके अलावा फार्माकोलॉजी करनी है हमें ऑक्सीटोसिन की, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसको। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द बायोएसे ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो ये वाले 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। वैसे तो थर्ड भी करना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लास्टली थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।